प्रेज़ द लॉर्ड सबको। खुदा आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। खुदा आपने हमें ये मौका दिया, इसलिए भी खुदा आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। और आदरणीय डीएस सर, पास्टर कमेटी और सभी कलीसिया को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके सामने कुछ वचनों के द्वारा बात करें। हालेलुया। अजीजों, जब हम हालेलुया बोलते हैं तो हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटीज है या जो भी बाहर हमारा इंतजार कर रहा है कि वापस हम जाते समय शैतान हमारे साथ वापस आए तो डर कर भाग जाएगा। इसलिए हालेलुया बोलना जरूरी होता है। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना हो जाएगी। कत्तल समयानी बेळुगागिरू मरणारी समयानी जीवವಾಗಿರು ಕತ್ತಲ ಸಮಯಾನಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರणारी ಸಮಯಾನಿ जीवವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टी आणि आकाशाचे निर्माण करता परमेश्वर तुमच्या नावाला मान महिमा आणि गौरव देते। प्रभूजी स्तुतीस पात्र राजा महान परमेश्वराच्या वचनाद्वारे तुम्ही बोला, माझ्या मुखाद्वारे तुम्ही बोला। महान परमेश्वराच्या वचनाद्वारे इथं बसलेल्या प्रत्येक तुमच्या लेकरांना तुम्ही आशीर्वादित करा। मान महिमा आणि गौरव तुम्हाला देते। येशूच्या पवित्र नावात प्रार्थना केली म्हणून ऐका बाप्पा, आमीन। तो अभी हमने जो वचन पढ़ा है या सुना है, सभी जानते हैं अजीजों कि वहां पर लिखा है नाबोत की दाग की बारी। नाबोत एक धर्मी इंसान था, नाबोत नीतिमान इंसान था, वो खुदा का भय खाने वाला इंसान था, इसलिए वो खुदा से डरता था। पर जो आहाब राजा था वो एक कुकर्मी राजा था, दुष्ट राजा था, धूर्त राजा था। अगर हम आगे के वचनों में देखेंगे तो उनके बारे में हमको सुनने को और देखने को मिलेगा। पहले हम देखेंगे इज़ेबेल के बारे में, और उसके बाद आहाब के बारे में, और उसके बाद एलिया और नाबोत। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, थोड़े में हम सब कुछ बता देंगे। उससे पहले अजीजों, हमारे लाइफ की कुछ गवाही हम आपके सामने बताना चाहते हैं। बचपन से लेकर आज तक खुदा ने हमें इतने अद्भुत तरीके से संभाला है और आगे भी संभालेगा, हमारा विश्वास है। जब हम नसरतपुर इस जगह जाते भी नहीं थे, तब की बात है, जब हम 9th क्लास में थे, किसी एक पास्टर ने हमसे कहा था अगर आप कुछ मांगते हो या अगर आपको कुछ चाहिए तो आप लिख कर दुआ करो तो वो जल्दी मिल जाएगा। तो अब स्कूल के बच्चों का कैसा होता है ना, तो हमने भी बुक में लिखा था कि हमें सेवा करनी है। और उसके बाद हमने कम से कम 10 खेड़ों का नाम वहाँ पर लिखा था कि खुदावंद इन 10 खेड़ों में हमें सेवा करनी है। पर हम नहीं जानते थे कि सेवा करना मतलब कितना मुश्किल काम है। सेवा करना मतलब अजीजों अभी समझ में आ रहा है, शायद हम समझते तो शायद हम लिखते ही नहीं थे। उसके बाद हम उस चीज़ को भूल गए और वो बुक भी कहाँ चली गई पता नहीं, सारा कुछ भूल गए समय के साथ। और उसके बाद जब हमें बुलाहट आई तब हम खुद करना नहीं चाहते थे। और हमारे पापा जो आज नहीं है दुनिया में, पर हमारे पापा हमारे सबसे अच्छे टीचर थे। हमें वो बाइबल के बारे में बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर जब हम पैदा हुए, सब बच्चे शायद रोते हुए पैदा होते या पैदा होने के बाद रोते हैं, पता नहीं, पर हम जब पैदा हुए तो एकदम खामोश थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी बेटी नहीं बचेगी, पर हमारे पापा का
विश्वास इतना था याईर की तरह, वो बोले क्योंकि वो हमें मन्नत से मांगा था। हमारे पापा को न बहन थी, न बुआ थी, न माँ थी, सब कुछ हमारे पापा का। उनकी बड़ी भाभी मतलब हमारी बड़ी मम्मी जो गोपाल राव बेदरे, आप सभी जानते हैं, जो सीनियर है, एल्डर्स है, वो सभी जानते हैं हमारे बड़े पापा को, है ना। जब वो थे तब जब ये चर्च का काम शुरू था, उन्हीं लोगों की वजह से काम शुरू हुआ है अजीजों। तो तब हमारे जो बड़ी मम्मी, बड़ी माँ जो थी, वो हमारे पापा को बेटे के समान उन्होंने पाला था। माँ की कभी उनको याद भी नहीं आने दी थी, क्योंकि पहले के लोगों का प्यार जो था वो सच में आज भी वो प्यार है। हालेलुया। तो गोपाल राव बेदरे जो है आदरणीय रेवरेंड यशुदास बेदरे के पापा थे, मतलब वो हमारे बड़े पापा थे। और हमारे पापा जो उस खानदान में सबसे छोटे भाई थे, टोटल 9 भाई थे। सबसे बड़े गोपाल राव बेदरे और सबसे लास्ट हमारे पापा श्यामराव बेदरे। ये नाम सब मराठी लगते हैं ना। कर्नाटक में रहते हुए भी ये नाम इसलिए मराठी लगते हैं क्योंकि बाउंड्री पर हमारा गांव है। और आज भी वो गांव, अगर हम वहाँ अभी भी गए तो बेदरे एक ही फैमिली इतनी मिलेगी वहाँ पर, पूरा का पूरा गांव वहाँ पर बेदरे है। हालेलुया। और वहाँ पर आज चर्च भी हो चुका है। हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारे पापा ने हमें इतने इससे पाला है कि उनके माँ की जो कमी थी, उनके बहन की जो कमी थी, हर एक चीज़, और वो हमें बताते थे कि बाइबल में कैसे पढ़ना है, कैसे आगे जाना है। और उनके विश्वास की वजह से आज हम जिंदा हैं, हमें तो यही लगता है। हालेलुया। और उसके बाद जब हमने कॉलिंग आई, बुलाहट आई, तब हमने मना किया। जब हम 2017 की बात है, तब 2016 में हमको जॉब की बहुत ज़रूरत थी। हम जॉब के लिए इंटरव्यू हर जगह दे रहे थे, पर हमें जॉब नहीं मिल रही थी। हम परेशान थे कि हम इतना मतलब अच्छा तरीके से कर सकते, हमें विश्वास था, पर हमें जॉब नहीं मिल रही थी। फिर हमने क्लेमेंट सर का जो स्कूल है, इमैनुअल कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पर हमने जॉब किया। हमारे जॉब करते ही 2 या 3 महीने में वो स्कूल बंद हो गया। रीज़न चाहे कुछ भी हो, पर स्कूल बंद हो गया। उसके बाद हमने हीरो फाइनेंस में इंटरव्यू दिया, वहाँ पर भी हम काम किए। वहाँ पर भी 2-3 महीने काम करने के बाद हीरो फाइनेंस भी बंद। उसके बाद एक कोरिया का एक बेटा आया था जो पैरालिसिस अटैक या ट्यूमर कुछ भी होने के बाद, उससे जो मसाज करते थे रात में 3-3 बजे जाकर, हमने देखा है वहाँ पर बारी लगाकर बहुत दूर दूर खेड़े से लोग नांदेड़ में आते थे। नांदेड़ में बहुत जगह पर वो मशीन आई थी बेड के समान, जो उससे सिकाई की जाती थी, और पता नहीं होते थे या नहीं, पर पेशेंट ठीक हो जाते थे, ऐसा हमने सुना। फिर हमने वहाँ पर ज्वाइन किया, और वहाँ के जो ओनर थे अर्जुन पाटिल, वो भले ही मराठा थे पर यीशु मसीह को मानने वाले थे। और उनके बेटे जो थे श्रीकांत पाटिल, उनको पैरालिसिस का अटैक आया था। तो वो प्रार्थना की वजह से ठीक हुआ करके उन्होंने जो भी वहाँ पर ऑफिस खोला था, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वचन लगाए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर जैसे हम वहाँ पर गए, वो ऑफिस भी बंद। कम से कम हमारे साथ 6 या 7 बार ऐसे हुआ। तो हमें मजाक में कहने भी लगे कि पढ़ोती है, बड़ों से जहाँ गई वहाँ का हर एक कुछ ना कुछ बातें हो रहा है। उसके बाद हम रोए, तो बोले आखिर ऐसा क्या है जो हमें काम नहीं मिलता। फिर हमने प्रार्थना की, और हैदराबाद से पॉल अब्राहम करके पास्टर है, उन्होंने कहा आपका कॉलिंग जॉब नहीं बल्कि आपकी कॉलिंग सेवा है। उसके बाद हमने उनको फिर भी कहा कि अगर कॉलिंग सेवा है तो खुदा ने पेट भी दिया है, तो उसके लिए भी हमें तो काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर भी हम इधर से सुनो इधर से छोड़ दिया, और उसके बाद फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन से पहले ही हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, आप सभी जानते हैं, भैया का अचानक से चले जाना।
3 बेटियों की जिम्मेदारी, इतना टूट गए हम कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बस एक ही रास्ता था, सुसाइड। हमने किसी को बताया नहीं कि हम करना चाहते हैं, पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसके बाद हम तब जुगना फाइनेंस में थे और भैया के अचानक चले जाने के बाद बहुत दुख हुआ, बहुत बड़ा पहाड़ टूटा ऐसे हमें लगा, क्योंकि माता पिता तो थे नहीं, वही हमारा सहारा था और हम शायद उनके बगैर जी भी लेते हैं। पर इतने मासूम छोटे छोटे बच्चे, अगर खुदा ने ऐसा क्यों किया, इस बात का बहुत बुरा लगता था। उसके बाद 15 दिन हम घर पर बैठे, बहुत ज्यादा भैया की याद आती थी, तो वापस ज्वाइन किया और उस मैनेजर को बताया कि हमें घर पे दिल नहीं लगता, हम काम पर वापस आए। उन्होंने कहा ठीक है मैडम आप आ जाओ। तो जब लॉकडाउन शुरू होने से पहले 1 महीना पहले की बात है, हम ऑफिस गए। धीरज गुप्ता करके छत्तीसगढ़ से एक मैनेजर वहाँ पर आए, उन्होंने हमको ऑफिस में बुलाया और वहाँ फेक नाम से हम जाने जाते थे ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो करके। तो सोनाली पाटिल यही नाम रिज्यूम हमारा रहता था, पर नाम हम अलग से वहाँ कस्टमर को बोलते थे। वहाँ जाने के बाद वो सर ने हमको बोला कि आपकी पेमेंट कितनी हमें नहीं पता, आपको इंसेंटिव क्या मिलता है हमें नहीं पता, पर अगर आप हमारी तरह से काम करोगी तो हम तुम्हें 5,000 पेमेंट बढ़ाएंगे और प्लस इंसेंटिव। तब हम ऑफिस में बैठे थे तो जड़ से याद आ गई कि खुदा अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। बच्चों का टेंशन कम हो गया और उसके बाद टेंशन लेना हमने थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया, क्योंकि एक दिवाकर करके पास्टर है आदिलाबाद से, जिस दिन हम ऑफिस गए उसी दिन उनका फोन आया। एक आंटी ने हमें नंबर दिया था कि उनसे प्रार्थना करा लो तो शायद ठीक हो जाएगा। उनसे प्रार्थना की और घंटों हमसे वचनों के द्वारा बात करते थे कि नहीं सुकिरदा, आपके भाई से अच्छा आप आपके बच्चों को पालने वाले हो, इसलिए खुदा ने आपके भाई को ले गया और आपको जिंदा रखा, क्योंकि उस समय डॉक्टर ने हमारा ही भरोसा नहीं दिया था और आज हम जिंदा है तो ये खुदा की मेहरबानी। और उसके बाद खुदा ने हमारे लाइफ में इतना मिरेकल करते गया कि आज हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतनी बरकत दी कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। हमारा खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है। ऐसे सुनो, जब भाई गए, सॉरी शायद हमारा समय ज्यादा हो रहा है, पर आज हमें बोलना है कि खुदा सभी के लाइफ में मिराकल करता है, सभी के साथ खुदा रहता है और हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें गवाही देना बहुत जरूरी होता है। 18 तारीख का जब हमने मैसेज सुना कि हमारी लाइफ गवाही भरी होनी चाहिए, आदरणीय डीएस सर बता रहे थे, और उस दिन हमने 2 गवाही को भी सुना। तो ये सच्चे अजीजों, खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता, खुदा हमारे साथ होता है, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, खुदा हमें छोड़ता नहीं है। उसके बाद जो ये मेरे 3 भांजियां हैं, सच में वो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब जेनी की मम्मी ने जेनी को उनके मामा के पास ले जाकर छोड़ दिया कि उनके मामा उनको पालेंगे, तब बुरा लगा, क्योंकि जेनी जब पेट में थे, जेनी और जोना, तब देगलूरकर मैडम ने बताया था कि ये डिलीवरी जो है 27 अगस्त को होने वाली है, जिस दिन हमारा बर्थडे था उस दिन। तो हमने घुटनों पर आकर प्रार्थना की कि खुदा डिलीवरी 24 अगस्त को होनी चाहिए,
क्योंकि कभी भी हो सकती है, डॉक्टर बोले वाला सही होता है, ऐसे भी नहीं 27 के बजाय 28 को भी हो सकती थी, या 26 को भी, 25 को भी, पर हम चाहते थे कि 24 को हो, क्योंकि 24 को 2013 में मेरे मम्मी की डेथ हो गई थी और ठीक 24 अगस्त को 2014 में जेनी का जन्म हुआ। उस दिन खुदा ने सच में प्रार्थना सुनी। हम ये नहीं थे कहते कि गई वाली आत्मा वापस आती है, पर खुदा किसी के रूप में किसी को भी जरूर भेजता है ना। अजय ने हमारी बहुत केयर करते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, बहुत समझदार है। ये खुदा का वरदान और खुदा की ओर से हमारे लिए तोहफा है। अगर हम गवाही को ही बोलते जाएंगे तो वचन बाजू में रह जाएंगे। माफ़ी चाहते हैं, हमने समय बहुत दिया है, पर खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें बहुत अद्भुत तरीके से संभाला है, संभाल रहा है और आगे भी संभालेगा, हमारा विश्वास है। तो अजीज और नाबोत की दाग के बारे हम जानेंगे। इज़राइल एक क्रूरित स्त्री थी, बाल और अशेरा की आवाज आ रही, बाल और अशेरा की पूजा करने वाली वो एक रानी थी। उसने 850 नबियों को अपने साथ मेज पर बिठाकर खाना खिलाती थी। आज हम आपको कुछ नया नहीं बता रहे, सब कुछ बाइबल में से ही है और ये बात आप भी जानते हैं। नाबोत की बारी सभी को पता है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज बाइबल आधा का डर लग रहा है, क्योंकि वो सब अच्छा, बहुत अच्छा समझ देते हैं। सच में हमारी औकात भी नहीं कि हम यहाँ खड़े रहकर आपको कुछ समझाएं। हम आपको यहाँ समझाने के लिए नहीं चीज़ों, बल्कि खुद कुछ समझ सके, इसलिए यहाँ खड़े हैं। हालेलुया। तो इज़राइल के बारे में हम देखेंगे। पहला राजा 18 अध्याय 4 वचन, सॉरी उससे पहले पहला राजा 18 अध्याय 19 वचन को हम देखेंगे। सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेर के 400 नबियों को जो इस्राएल के मेज पर खाते हैं मेरे पास कर्मल पर्वत पर इकट्ठा करिए। हालेलुया। वहाँ लिखा है कि जो ये 850 उन देवी देवताओं के जो नबी थे, 850 लोग इज़राइल के साथ मेज पर खाना खाते थे। राजा कौन था वहाँ का? आहाब। और वहाँ पर कार्य कौन करता था? मतलब आहाब एक पपेट की तरह था। आहाब इज़राइल रानी के हाथ का एक कठपुतली के समान था, जो रानी कहती थी वही वो राजा करता था, है ना। राजा यहूदियों में से था और इज़राइल देश का 7वां राजा वो था, पर सब कुछ वो रानी के हाथ में ले चुका था। वो इज़राइल जो बोलेगी वही वो करता था। अजीजों, रानी और एक रानी के बारे में हमको बात देखने को मिलती है। उससे पहले हम एक और वचन पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय 4 वचन। ओबद्याह को यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब बेथेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। आमीन। ओबद्याह नबी उस समय थे, वो क्या करते थे, क्योंकि ये इतनी धूर्त थी, इतनी, अभी उसके बारे में लफ्ज़ ही कम कहते हैं, है ना। वो जितने भी यहोवा परमेश्वर को मानने वाले नबी थे, उन सारे लोग क्या करते थे, प्लानिंग के साथ खत्म करते थे। अजीजों, प्लानिंग बनाकर हम देखेंगे वचन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 वचन, कि वो किस तरह से आदमियों को अपने वश में करते थे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता में कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करके और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुओं खाना सिखलाकर भरमाती है। हालेलुया। ये था इज़राइल का काम। वो नबियों को मूर्ति पूजा के आगे का खान खिलाने का काम और उनको भरमाने का काम वो करती थी, और उसका मेकअप इतना ज़्यादा होता था अजीजों कि ओवर, है ना। खूबसूरती सादगी में होती है,
आर्टिफिशियल खूबसूरती और ओरिजिनल खूबसूरती तभी पहचान में आ जाती है ना। आज हमारी कौन सी खूबसूरती है, हम क्यों मेकअप करते हैं, ये हमें खुद को भी देखना है है ना। बाइबल मेकअप के खिलाफ है। हम ये नहीं कहते कि मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पर ओवर जो होता है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें बाइबल सिखाती है ना। वो श्रृंगार करती थी और उसको जो पसंद होता था वो हासिल किए बगैर नहीं रहती थी। इतनी इज़ाबेल रानी धूर्त थी, उसमें झूठ, वासना, क्रोधित और विरोध की आत्मा समाती थी। अजीजों, क्या ये आत्माएं आज हमारे बीच में काम करती हैं? क्या ये आत्माएं को हम पहचान पाते हैं? इन आत्माओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है अजीजों, क्योंकि ये आत्माएं यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में काम करती है। और आहाब राजा के बारे में हमने तो बताया, फिर भी वो एलिया को लेकर इतना मतलब वो एलिया पर जलता था। एलिया के बारे में हम संडे स्कूल से ही सुनते आए। एलिया जो जिसने मौत का मतलब उसको मौत ही नहीं है ना। ऐसे राजा को क्या बोलता था एलिया, तू मेरा शत्रु है। और शत्रु कौन था? खुद आहाब। और एलिया को वो क्या बोलता था कि तू मेरा शत्रु है। हम देखेंगे पहला राजा 18:17। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तुम ही है? हे इज़राइल के सताने वाले। अगर एक और रेफरेंस देखेंगे तो वहाँ तो सीधा लिखा है कि हे मेरे शत्रु, क्या तू आ गया। 21-20 में अगर वचन अगर ज़्यादा होंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरह से आहाब खुद को वो बहुत एक राजा मानता था, पर इतने एक गरीब इंसान को वो क्या मांग रहा था? उसके नाबोत की बारी। चाहे तो वो पूरे गांव को ही खरीद सकता था, एक राजा था, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, पर ये नाबोत के पीछे क्यों पड़ा? और नाबोत के पीछे पड़ा भी तो उसको क्या मांग रहा था? उसके जो एक ही दाग की बारी उसके पास थी, वो भी वो उस नाबोत से मांग रहा था। और नाबोत ने इसलिए नहीं दिया कि वो परमेश्वर के यहोवा खुदा के विरोध में जाकर वो काम नहीं करना चाहता था। अजीजों, वचन 3 अगर हम देखेंगे, 21 का दिन। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। आमीन। यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का भाग तुझे दूं। मतलब जो दाग की बारी थी वो नाबोत की भी नहीं थी, बल्कि उनके पुरखाओं की थी। और वचन ये कहता है कि अपने पुरखाओं की जो भी प्रॉपर्टी है हमें संभाल कर रखना है, ना कि बेचना है। हालेलुया। तो नाबोत उस बात को डर कर ही वो बारी आहाब राजा को नहीं देना चाहता था। पर आहाब क्या किया? घर जाकर खाना नहीं खाया और अपने बेडरूम में जाकर सो गया। तब इज़ाबेल उसके पास आती है और उसको पूछती है कि आखिर खाना न खाने की वजह क्या है। तब आहाब राजा उसे बताता है कि मुझे वो दाग की बारी बहुत पसंद है, क्योंकि वो कहाँ थे? उसके करीब थे, इसलिए वो लेना चाहता था। पर नाबोत सच में बहुत नीतिमान इंसान था, वो बेचना नहीं चाहता था। पर उसको क्या लगा कि एक राजा की बात तक ये नाबोत नहीं मान रहा है, वो उसका गलत मीनिंग निकाल लिया और नाबोत के खिलाफ खड़ा हो गया। तब इज़ाबेल ने प्लानिंग के साथ अजीजों प्लानिंग बनाकर नाबोत का मर्डर करवाई। अगर ये देखना है, पढ़ेंगे नहीं बल्कि आपको बताते हैं उसी के 20-21 अध्याय में आगे के वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो किस तरह से प्लानिंग बनाते हैं। 2 नीच लोगों को वो वहां जाकर नाबोत को किस तरह से वहां पर मार डालती है। पहला राजा 21:10 से 15 वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां उसके प्लान के बारे में लिखा है। और उसके बाद जब वो खून करते हैं अजीजों, तो नाबोत का लहू जहां कुत्ते चाट जाते हैं। देखेंगे पहला राजा 21 का 19 वचन।
से यह कहना है कि यहोवा यह कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यह कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। आमीन। तिशबी एलिया के पास जब ये वचन पहुंचता है यहोवा परमेश्वर के ओर से कि नाबोत का जहां पर कुत्तों ने लहू चाटा, वहीं पर आहाब राजा का भी लहू कुत्ते चाटेंगे, क्योंकि ये गरीब जानकर उसके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया और उसकी दाग की बारी उन लोगों ने छीन ली। अजीजों, पर हमारा जिंदा खुदा न्याय करने वाला खुदा है। हमारा जिंदा खुदा अपने बच्चों को छोड़ने वाला खुदा नहीं है। वो जरूर अपने बच्चों को वो महफूज रखता है, उनकी हिफाजत करता है और उनके ओर से लड़ता है। जैसे निर्गमन 14:14 कहता है वचन, है ना, तो शांत रह, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। ठीक उसी तरह यहोवा परमेश्वर ने नाबोत की ओर से तिशबी एलिया के पास संदेश भेजकर किस तरह से आहाब के साथ लड़ा, हम देखेंगे। पहला राजा 22 अध्याय 37 और 38 वचन को। जब राजा मर गया तब शमलोन को पहुंचाया गया और शमलोन में उसे मिट्टी दी गई, और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शमलोन के पोखर में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यही। आमीन। तो कुत्तों ने वहां पर आहाब राजा का लहू चाट लिया। हम बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं क्यों, तो यह अध्याय बहुत बड़ा है। तो जिस तरह से नाबोत का लहू कुत्तों ने चाटा था, ठीक उसी तरह से आहाब का लहू भी कुत्तों ने ठीक उसी जगह पर चाट लिया। और उसके बाद इज़राइल का क्या हुआ? नाबोत का लहू तो कुत्तों ने चाटा था, आहाब का लहू भी कुत्तों ने चाटा था, पर इज़राइल की मौत तो ऐसे हुई, उसका तो मांस तक ना मिला। देखेंगे बच्चों, दूसरा राजा 9 अध्याय 35 और 36। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इस्राएल का मांस इस्राएल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। हालेलुया। इस तरह से इज़राइल के हथेली और खोपड़ी को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा वहां पर। उसका मांस और लहू कुत्तों ने खा लिया। जहां पर नाबोत को बेवजह इन लोगों ने मारा था, प्लानिंग के साथ उन्होंने मारा था, ठीक उसी जगह पर आहाब का लहू भी कुत्तों ने चाटा और इज़राइल का लहू भी कुत्तों ने चाटा। और इतना ही नहीं, उसका तो डेड बॉडी जो थी वो समझ में तक नहीं आ रही थी, इतना मतलब बेरहम से उसकी मौत हुई। और इतना ही नहीं, तो सारे खानदान को खुदा बाप ने मार डाला। देखेंगे एक और लास्ट अंतिम वचन, दूसरा राजा 10:17। शमलोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया से कहा था, आहाब के जितने शमलोन में बचे रहे उन सबों का मार के विनाश किया। शमरोन में जितने भी लोग आहाब के बचे थे, उनके कुटुंबियों में से सभी को खुदा बाप यहोवा परमेश्वर ने मार डाला। उनकी प्लानिंग क्या थी अजीजों? कि नाबोत को मार डाला दिया जाए और उसकी दाग की बारी बिना पैसों के ले ली जाए। कितनी मामूली सी बात थी ये, पर हमारे कल्पना से खुदा की कल्पनाएं बहुत बड़ी है, हमारे विचारों से खुदा के विचार बहुत बड़े हैं, हमारी समझ से खुदा की समझ बहुत बड़ी है अजीजों। उन्होंने सिर्फ नाबोत को मार डालने का प्लानिंग किया, पर खुदा ने तो पूरे खानदान को ही मार डाला। जो बुरा करता है उसका बुरा बिल्कुल होता है अजीजों। हमें पहले से ही इस बाइबल में खुदा बाप ने इतने सारे मतलब जो दृष्टांत यहाँ पर दिए हैं, उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलता है ना। तो हमें ये देखकर, ये पढ़कर ये समझ में आता है कि हमें किसी का कभी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम थोड़ा बुरा करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि हमारा जो खुदा है वो बदला लेने वाला और लड़ने वाला खुदा है।
इसलिए कभी भी हमें किसी के साथ बेवजह कुछ प्लानिंग के साथ नहीं करना है अजीजों। और आज के वचनों द्वारा खुदा बाप हम सभी को आशीषित करें। हमारा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं है कि किसी के दिल को ठेस लगे। अगर गलती से कुछ लगा हो तो हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं, दुआ में जाएंगे। हालेलुया यहोवा राफा, ज़मीन और आसमान के जिंदा खुदा और खुदा, हम आपकी हम्द करते हैं, आपको सना देते हैं। आज के पाक कलाम के जरिए आप यहाँ बैठे सभी को माला माल करना, बरकत इनायत फरमाना, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस को। आमीन।